मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत आए हुए थे। 3 दिन का उनका यह सफ़र था भारत के अंदर। यहाँ उनकी भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई और साझा प्रेस वार्ता भी की गई। इस दौरान भारत और मलेशिया के दरमियान कई अहम समझौते हुए। दोनों देशों के बड़े अच्छे और पुराने ताल्लुकात हैं। बीच बीच में कभी कभी तनाव भी हो जाता है। भारत के अंदर एक रिलीजियस फिलासफर या प्रीचर कह सकते हैं उन्हें, डॉक्टर जाकिर नाइक को लेकर के मलेशिया के साथ और कश्मीर के मुद्दे पर, कश्मीर में धारा 370 जब भारत सरकार ने ख़त्म की थी, उसमें मलेशिया की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल था। डॉक्टर जाकिर नाइक को लेकर के भी मलेशिया का रवैया काफ़ी सख्त रहा। इस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया में ही ठहरे हुए हैं और ये मुद्दा अनवर इब्राहिम जब मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत आए हुए थे उस वक्त उनके दौरे के दरमियान भी उठा और मीडिया के ने भी सवाल किया था। सवाल जिस वक्त पूछा गया तो मलेशिया के प्रधानमंत्री ने उसको बाईपास किया और कहा कि एक इशू के ऊपर बाकी चीज़ों को नहीं छोड़ा जा सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक को मलेशिया में नेशनलिटी मिली हुई है, वो वहाँ रह रहे हैं। भारत के अंदर से उनको भगोड़ा घोषित किया हुआ है। उनकी जो न्यूज़ उनका चैनल था, पीस टीवी वगैरह, वो सब बंद कर दिए गए। वो एक बड़ा गेम था, पॉलिटिकल गेम था, उसमें कई सारे मुल्क शामिल थे। डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर जो भारत की तरफ से कार्रवाइयाँ की गई थी, उसमें एक जो मुद्दा बनाया गया था वो था बांग्लादेश में कोई शख्स पकड़ा गया था आतंकवादी कार्रवाई में। उसका बयान बांग्लादेश के मीडिया में छपा था और उसने कहा था वो जो प्रभावित हुआ है या इंस्पायर हुआ है वो जाकिर नाइक की स्पीच जो वो करते हैं उसको सुन करके। इसी बात को इशू बना करके भारत की सरकार ने जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी और उनका चैनल बड़े लेवल पर चलता था, वो बंद कर दिया गया था। कई सारी प्रॉपर्टीज़ के में और लिंक अप करके उनको भी जब्त कर लिया गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक तभी से भारत से बाहर रहे, सऊदी अरब में थे और फिर वो बाद में टर्की वगैरह, मलेशिया में उनको वो है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश से भागना पड़ा। उन्होंने भारत में पनाह ले रखी है, जाकिर नाइक ने मलेशिया में पनाह ली हुई है, शेख हसीना ने भारत में पनाह ली हुई है। बांग्लादेश में एक लिबरल सरकार बनी है। मोहम्मद यूनुस एक सोशल वर्कर, एंकर, बहुत बड़ी शख्सियत है, नोबेल प्राइज़ उनको मिला हुआ है। उनकी अगुवाई में सरकार बनी है। कई सारी चीज़ें हो रही हैं एक साथ। बांग्लादेश ने 2 दिन पहले 3 दिन पहले बड़े आरोप लगाए भारत के ऊपर और बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए बांग्लादेश में रात के वक्त भारत के ख़िलाफ़। स्टार न्यूज़ को देखेंगे आप, उसने इस खबर को छापा कि भारत ने जो अरुणाचल प्रदेश की तरफ से डैम का पानी छोड़ा, उसकी वजह से बांग्लादेश में बड़ी तबाही हुई है और बाढ़ आ गई है वहाँ पर। भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के राष्ट्र हैं, वो राज्य हैं त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर, इन इलाकों में बारिश के वक्त में भारी बारिशें होती हैं और बाढ़ आ जाती है। दरियाओं का पानी बहुत ज़्यादा ऊंचा पहुंच जाता है
एक तो फ्लो बहुत तेज होता है उनका, तो अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को बहा ले जाती हैं। ये पानी नेपाल भी जाता है और बांग्लादेश भी जाता है। बांग्लादेश के अंदर पानी पहुंचा तो वहाँ ये कहा गया कि भारत ने पानी छोड़ा है। शेख हसीना भारत में पनाह लिए हुए हैं, बांग्लादेश में बाढ़ आ जाती है और फिर वहाँ प्रोटेस्ट होते हैं, भारत का नाम लिया जाता है। भारत के ऊपर सीधे सीधे नाम लेकर के आरोप लगाए जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया में, जैसा हमने बताया, बांग्लादेश ने ऐलान कर दिया है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का पीस टीवी बांग्लादेश में शुरू होने वाला होगा और वो बांग्ला भाषा में, चाइना में, उर्दू और इंग्लिश 4 भाषाओं में, मलेशियन में भी होगा, 5 भाषाओं में शुरू होगा। ये आधिकारिक तौर पर मोहम्मद यूनुस की जो सरकार बनी है उसकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का पीस टीवी बांग्ला में, चाइना, बांग्ला, इंग्लिश, मलेशियन और उर्दू में शुरू होगा। जियो पॉलिटिकल जब हम चीज़ों को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। बांग्लादेश में अब शेख हसीना के ख़िलाफ़ मुकदमे चलेंगे। वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी पहुँचे हैं, जो अभी तख्ता पलट के दौरान लोगों की हत्या हुई है उसमें उन पर आरोप लगाए गए और उनको मुलज़िम बनाया गया है। अब जब शेख हसीना के ख़िलाफ़ बांग्लादेश की अदालतों से कार्रवाई होंगी, उस वक्त क्या भारत शेख हसीना को यहाँ रख सकेगा या बांग्लादेश को वापस करेगा, ये देखना होगा। फ़िलहाल बांग्लादेश की नई सरकार ने ये ऐलान कर दिया है। ये बता दें आपको कि बांग्ला जो कल्चर है वो बहुत रिच है। उसमें मुस्लिम बंगाल और हिंदू बंगाल की बात नहीं करेंगे। बांग्ला कल्चर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के मोहम्मद यूनुस तक जब आप देखेंगे तो दे आर वेरी रिच पीपल्स, कल्चरली, एजुकेशनली, सोशली, मॉरली, हर तरह से। वहाँ का साहित्य, वहाँ का गीत संगीत बहुत आला दर्जे का। भारत की हम परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो बंगाल का जो लिटरेचर है या बांग्ला जो फिल्म मेकर्स हैं वो छाए रहे हैं हर वक्त में। हिंदी सिनेमा में अशोक कुमार की फैमिली हो, हेमंत कुमार हो, एक से एक बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर्स, एस मुखर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, रानी मुखर्जी जो एक्ट्रेस हैं, इनके ग्रैंडफादर एस मुखर्जी बहुत बड़े फिल्म मेकर थे। इसी तरह से हेमंत कुमार। तो बंगाल बड़ा अपना रिच लेगेसी लिए हुए है। बांग्लादेश में ये जो कुछ हुआ अभी हाल के दिनों में, जिसको भारत की एजेंसी, भारत की सरकार, भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री पता नहीं जज नहीं कर पाई या हैंडल नहीं कर पाई और वहाँ हुकूमत गिर गई। वो हुकूमत जिसको भारत सरकार सपोर्ट करती थी। आप अपने पड़ोस में अपने दोस्त की रक्षा नहीं कर सके। अब प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुँचे हुए हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो पूरा वीडियो इस पर होगा यूक्रेन के सफ़र पर। वो यूक्रेन पहुँचे हुए हैं, बांग्लादेश में सरकार गिर गई और आप उस सरकार को नहीं बचा सके। और बंगाल की सरकार डॉक्टर जाकिर नाइक के पीस टीवी को शुरू कर रही है और सभी का शुक्रिया।